दोस्तों, युद्ध अब अपने उस पड़ाव पर पहुंच चुका है कि आने वाले दिनों में दुनिया में अगर तमाम चीजों को लेकर जो 40 दिन में पहले हो रहा था हाहाकार मचे तो बड़ी बात नहीं। क्योंकि शुरुआत कुवैत से हुई, बहरीन से हुई, उसके बाद देखते ही देखते जॉर्डन जद में आया, फिर आया ओमान भी, खबर निकल कर आई सऊदी अरब से भी कि जब हूती लड़ाकों वाली बात थी, फिर ईरान ने भी सऊदी अरब पर अटैक किया, सीरिया इराक पर हमले हुए। ये तमाम चीजों के बीच अब नया अपडेट निकलकर सामने आ गया है। सबसे पहले आपको बहरीन के हालात दिखाने जा रहा हूं जो वाकई बहुत चिंताग्रस्त है। और आने वाले दिनों में बहरीन की जनता अगर अमेरिकन मिलिट्री बेस जो है, यानी कि जो उनका नेवल बेस बना, उसके खिलाफ खड़ी हो जाए तो बड़ी बात नहीं। 40 दिन में भी ये हुआ था। नाराजगी चरम पर है। बहरीन में क्या हुआ तो दिखाऊंगा ही। भाड़े के लड़ाके कैसे तुम दबाकर भाग रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। इराक के अंदर, इराक में एक एक करके तमाम अलग अलग इन्होंने वो बना रखे थे, ये अड्डा, वो सारे अड्डे स्वाहा कर दिए। जॉर्डन कुवैत पर भी अटैक की नई खबरें निकलकर सामने आई। वहां हालात क्या हैं और क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ये फुल फ्लैज युद्ध अपने पिछले वाले युद्ध से भी बड़े टॉप लेवल पर पहुंचने चला है। आज की खबर दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये एक वीडियो निकल कर आई है, पहले वीडियो से शुरुआत करते हैं। हमले की तादाद देखिए। तो उन्होंने कहा वी लॉन्च द 5th फेज ऑफ ऑपरेशन थंडर टारगेटिंग यूएस फैसिलिटी इन बहरीन कॉम्बैक्ट। ठीक है ना, बताया गया ड्रोन से एक के बाद एक अटैक किए गए। एयरक्राफ्ट हैंगर है वो उड़ा दिया गया पहला। फिर बताया गया कि एयरक्राफ्ट हैंगर के साथ साथ इन्होंने पार्किंग एरिया, फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन लिंक्स, शेख ईसा एयरबेस जो एक की एयर और नेवल ऑपरेशन अब माना जाता है रीजन में, उसे सुहा कर दिया बहरीन के अंदर। बहरीन के अंदर ये पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। ये खबर भी निकलकर सामने आई कि कैसे हालात वहां पर पैदा किए गए। एक के बाद एक हमले के बाद वहां सच में बहुत भारी तबाही दर्ज की गई है कि वहां इस तरह के हालात भी बने हैं कि अटैक का जो लेवल है वो बहुत ऊपर तक पहुंचा। ठीक है ना। अब आइए जरा आपको दिखाते हैं दूसरी अलग अलग जगह और क्या क्या हो रहा है। पहले ये देखिएगा, ये ईरान से IRGC है। अ बेस यूज्ड बाय invading forces was destroyed in the Arijifan area which serve as a support center for US। इसमें दावा किया जा रहा है कि ये जो एरिया है अमूमन ये इस्तेमाल किया जाता था और कुवैत में भी टारगेट किया गया। अमेरिका का ये बेस अल सलीम US बेस है कुवैत में। इसका खास महत्व भी था। जैसे नेवल बेस है बहरीन के अंदर, यहाँ पर एयरफोर्स के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था कुवैत के अंदर। इसे भी तबाह कर दिया। एक और वीडियो देखिए, जॉर्डन में क्या हो रहा है। ये अटैक की खबर आई। तो देखिए किस तरीके से दो बैलिस्टिक मिसाइल है बैक टू बैक दागी गई हैं। ये जॉर्डन का मुवाफक साल्ती एयर बेस है जहां पर अटैक हुआ है। और मैं कह रहा हूं आपसे कि कुवैत है, कुवैत में भारी भरकम हमला हुआ है। और इस समय कुवैत के हालात ये हैं कि मतलब वहां का एयरबेस छोटे मोटे हमले करने तक सीमित रह गया, बहुत बड़े हमले नहीं कर सकता। बहरीन में वैसे हालात अगले 24 घंटे के अंदर बन सकते हैं और उसके साथ साथ जॉर्डन में भी कुछ ऐसे ही हालात बनाए जा रहे हैं। मतलब एयरबेस होगा, तमाम चीज़ें होंगी जॉर्डन के अंदर, लेकिन तबाही का मंजर कुछ इस तरह से होगा कि वहाँ से फाइटर जेट उड़ान नहीं भर पाएंगे या तो बचेंगे ही नहीं, क्योंकि हैंगर्स पर अटैक हो रहा है। अब देखिए ये कुवैत और जॉर्डन पर अटैक की वीडियो। तो ईरान की आर्मी ने कहा है कि 14वां फेज जो मतलब 14वीं लहर थंडरबोल्ट नाम के इस ऑपरेशन की, जिसमें अमेरिका के कुवैत और जॉर्डन में बने बेस पर ज़बरदस्त हमला किया गया। अच्छा, ये किस लिहाज से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, द सेकेंड इम्पैक्ट कॉज अ मच लार्जर एक्सप्लोजन है यहाँ पर। यानी ये अगर देखा जाए तो लॉजिस्टिक के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। और उसी हिसाब से यहाँ पर लगातार हमले हुए।
अब ये देखिए, ये अटैक आसमान में सिर्फ और सिर्फ आपको मिसाइलें नजर आएंगी। और ऐसा नहीं है इंटरसेप्ट करने की कोशिश नहीं है, इंटरसेप्ट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है इंटरसेप्ट हो जाए, इंटरसेप्ट हो जाए। पूरी वीडियो देखते चलिए कैसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश है, लेकिन दूर दूर तक ये नजर नहीं आता कि इंटरसेप्ट हो पाएगा, हिसाब किताब बन पाएगा। ये देखिए, तो ईरान की मिसाइल ने जॉर्डन के अंदर 2 अमेरिकन कैंप ऐसे सुहा किए। मुवाफ़क़त सालती एयरबेस है और अल सुल्तान एयरबेस, दोनों तबाह कर दिए। ईरान की मिसाइलें कहर बनकर इस पूरे के पूरे सिस्टम पर गिरी हैं। एक तरफ तो ये तस्वीरें भी निकलकर सामने देखिए, लगातार हमले की तस्वीरें। अब खबर है ईरान के एयरफोर्स, एयर डिफेंस ने अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। दरअसल दक्षिणी ईरान को दहलाने के लिए पहले एयर स्ट्राइक की कोशिश थी, लेकिन एयर स्ट्राइक का दूसरा फॉर्मेट ये भी होता है कि ड्रोन या मिसाइल से अटैक किया जाए, ड्रोन से। तो इस ड्रोन को दागा गया था, MQ-9 रीपर ड्रोन है जो बुशहर दक्षिणी ईरान में दागा गया, लेकिन इसे मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से IRGC के एयरफोर्स की तरफ से किया गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने उनके यानी अमेरिका के इस सबसे महंगे MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। यह भी एक खबर निकल कर सामने आई। अब देखिए ये एक और खबर, कैसे इरबिल में और इराक में हो रहा है हमला, जरा देखते चलिए। ये देखिए, आसमान देखते चलिए, आसमान के हालात क्या है, सब तरफ सिर्फ सितारे टाइप नजर आ रहे हैं। अ न्यू अटैक है स्टक, कहां पर, कुर्दिश अपोजिशन ग्रुप। अपोजिशन ग्रुप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बात सच है कि ईरान का भी एक प्रॉक्सी वहां पर लड़ाका संगठन सक्रिय है, और उसकी ताकत देखी जाए इराक के अंदर और अमेरिका समर्थित प्रॉक्सी की देखी जाए तो अमेरिका समर्थित प्रॉक्सी कमज़ोर होता जा रहा है, बहुत कमज़ोर हो गया। और भी अमेरिका इसीलिए घबराया, उसे अकेला छोड़कर भाग गया। उनके सारे अड्डे उड़ा दिए हैं। उत्तरी इराक के सुलेमानिया इलाका है, वहाँ पर ये अटैक हुआ है। ये देखिए, इसी से जुड़ी एक और वीडियो निकल कर सामने आई। ये देखिए यहाँ कैसे अटैक हो रहे हैं, देख रहे हैं, बेतहाशा हमले, सब सुहा कर दिया। बम गोला बारूद जो इनका रखा हुआ था, जो शायद अमेरिका की प्रॉक्सी है अमेरिका का, तो भाई हूती के लड़ाकों के पास किसके हथियार है, सब जानते हैं। ईरान के हिजबुल्लाह के पास किसके हथियार है, ईरान के हथियार है या ईरान की टेक्निक। तो इराक के इस लड़ाका संगठन के पास भी अमेरिका के हथियार है। बम गोला बारूद दिया ही इसीलिए गया है कि बीच बीच में ईरान को दहलाते रहिए। वो पूरा का पूरा वेयर हाउस उड़ाकर रख दिया। हालात देख रहे हैं। ये देखिए, ये धमाकों की आवाजें सुनते चलिए बस। यानी सोचिए कितना बम गोला बारूद यहां पर रखा होगा। अमेरिका ने किस हद तक आकर इनकी मदद की होगी। और आज क्या है, पूरा एनिमेशन जो इनका डिपो है, बम गोला बारूद भंडारण केंद्र जो है, वो इराक में कुर्द लड़ाकों का फूंक दिया ईरान ने। तो मिंट प्रेस न्यूज की ये खबर है जिसमें उन्होंने दावा किया कि एक बड़ा हमला ये हुआ। दावा यह भी है कि बहुत भारी तादाद में कैजुअल्टीज भी हुई हैं इस हमले के बाद। इरबिल का भी थोड़ा मैं आपको दिखाता चल रहा हूं, इरबिल में भी क्या हालात हैं। ये देखिए, इरबिल में एक वीडियो निकलकर सामने आई। तो ईरानी आर्मी ने डिसाइड किया है तो कि मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन और आगे बढ़ाया जाए। इरबिल में जो अमेरिका का बेस है जिसे खाली करने की सितंबर तक की बात चल रही है, उस पर अटैक करने की बात है। ये देखिए, उससे जुड़ी एक और वीडियो। अब इरबिल में भी अमेरिका के मिलिट्री बेस को टारगेट किया जा रहा है, जबकि अमेरिका कह चुका है कि सितंबर तक वो खाली कर देगा, लेकिन उससे पहले ही इसे तबाह करने के लिए ये काम किया जा रहा है।
तो लगातार अटैक वहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी किस तरह से अटैक, ऐसा लग रहा है जैसे ज्वालामुखी फट गया हो, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र के उधर इन्होंने ये सब कर रखा था। तो बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा पहाड़ जल रहा है इराक के कुर्दिस्तान में। यहाँ पे कुर्द लड़ाके जो अमेरिका के समर्थन से लगातार बम गोला बारूद इकट्ठा करके एक पूरा वेयर हाउस तैयार किया था, उसे फूंक दिया ईरान ने। और खबर ये भी निकली है, ज़रा ये देखिए, सऊदी अरब का भी तो एक और हिटिंग, क्या क्या, एक मिसाइल ईरान की मैंने हिट किया है सऊदी अरब में जाकर। और जरा जाते जाते खबर ये देखिए, ऑपरेशन थंडरबोल्ट इंडियन ओशियन में कैसे क्रूज मिसाइल दागी गई हैं एक के बाद एक दुश्मन के शिप पर। ईरान टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टारगेटिंग एन एनिमी शिप, यानी ईरान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ उसने इंडियन ओशियन में एक दुश्मन देश के जहाज को टारगेट किया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।